हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। और एलटी ग्रेड एग्जाम की जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और आज का टॉपिक बहुत स्पेशल होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे सिलेक्टेड टॉपिक जिनको आप करने के बाद किसी भी टीचिंग एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं, तो सिर्फ आप इन टॉपिक्स को कर लीजिए। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट एग्जाम, बीए, एमए, बीएड, किसी भी एग्जाम के लिए सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज इस क्लास में सिलेक्टेड 9 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी की जो क्लासेस कंटिन्यू हुई हैं, अभी तक मैं कौन कौन सी चीज़ें एज अ क्लास प्रॉपर तरीके से कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा चुकी हूँ। तो पहला है हिंदी साहित्य का परिचय या हिंदी साहित्य का विकास, दोनों ही हमारा एक ही टॉपिक में इंक्लूडेड है। तो आप लोग वो भी देख लेना। गद्य की विधाएं, प्रमुख काव्य धाराएं, रचनाएं, रस क्या है, छंद क्या है, पूरा की पूरा टॉपिक आप लोगों के सामने है। आप लोग पूरी की पूरी क्लासेस लास्ट तक देखना, ताकि एक एक टॉपिक आप लोगों को अच्छे समझ आ जाए। तो आज की क्लास हमारी रहेगी, जिसमें से मैं आप लोगों को हिंट के तौर पर बताऊंगी कि सिर्फ 9 टॉपिक्स कर लीजिए, क्योंकि हिंदी लिटरेचर का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से जिसमें मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा दे रखा है। एक तरीके से दे रखा क्या है, नॉर्मली क्या चीज़ें होती हैं कि साहित्य इतना अपने आप में ही एक पूरा, एक जैसे मैं कह सकती हूँ एक उपन्यास टाइप का है, जहाँ पर आप लोगों को कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरे तरीके से ज्ञान या मतलब लिटरेचर को समझना चाहते हैं, साहित्य को समझना चाहते हैं, तो आप लोगों को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम का हो। बट यहाँ पर मैं सिर्फ 9 सिलेक्टेड टॉपिक बताऊंगी, जिनको प्रॉपर तरीके से अगर आप लोगों ने कर लिया तो क्वालिफाई होना है आप लोगों को, सिर्फ क्वालिफाई। तो आप इन 9 टॉपिक से इजीली हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारा काल विभाजन और विशेषताएं। काल विभाजन में जो आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन से काल के बारे में पढ़ना है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये 4 कालों के बारे में पढ़ना है। विभाजन जो एक तरीके से हिंदी साहित्य को कौन कौन से कालों में डिवाइड किया गया है, या कब से, या एक तरीके से कह सकती हूँ मैं कि जब से हमारा हिंदी साहित्य आया है तब से लेकर आज के टाइम तक कितने कालों में बांटा गया है, कितने मतलब कि एक तरीके से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के सामने। 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये कंफर्म है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना। देन है हमारे सामने प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो कवियों में सबसे ज़्यादा जो सिलेक्टेड हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। कबीर जी के बीजक, तुलसीदास जी के रामचरितमानस, सूरदास जी के सूर सागर, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तुलसीदास, और महाविद देवी वर्मा जी की निहार। तो ये सारी रचनाएं और उनके जो कवि के नाम हैं वो भी आप लोगों को अच्छे से करने हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन 6 टॉपिक्स में से आते हैं। ये सिलेक्टेड 6 टॉपिक्स हैं, या 6 कवि और उनकी रचनाएं हैं जो आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है कि ये कब पब्लिश हुई, कब इनका प्रकाशन हुआ, और कौन से मतलब कि रचना में क्या बात कही गई है, क्या कौन सी लाइन, पूरी आप लोगों को पंक्तियां, एक पोएम जो भी दे रखी है वो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है। क्योंकि कई बार पंक्तियां भी पूछी जाती हैं, तो पंक्तियों के हिसाब से भी बताना है कि ये कौन से मतलब रचनाकार की रचना है, और ये कौन सी कविता में से ली गई हैं पंक्तियां। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो इसमें से भी आप लोग मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन का एक पूरा पैटर्न बन जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेट एग्जाम की, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आते हैं कि मिलान करो, ठीक है, मिलान करने होते हैं। तो वहां पर इससे या इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो नेट एग्जाम की बात करूं, 10 से 15 क्वेश्चन मैच द वाले आएंगे, जो इस तरीके के होंगे कि जिसमें आप लोगों को मैच करना होगा, मिलान करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखेंगे। सेकंड टॉपिक में आप लोगों को ये सिलेक्टेड चीज़ें याद रखनी है। देन है हमारे प्रमुख उपन्यासकार और उनकी उपन्यास, जो भी उन्होंने उपन्यास लिखा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने वैसे तो 3 लिखे हैं, आप लोग और भी कर लेना, ताकि जो भी मैं अपकमिंग क्लासेस में लाऊंगी तो उसमें आप लोगों को और डिटेल में समझा दूंगी कि कौन कौन से और टॉपिक आप लोगों को ऐड ऑन करने हैं। बाकी जो मेन रहेंगे, प्रेमचंद जी की गोदान और गबन अच्छे से पढ़ लेना।
फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं हिंदी लिटरेचर से, हिंदी साहित्य से, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सबसे इम्पॉर्टेंट उपन्यास ये रहता है। और इस उपन्यास से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, और जो एक तरीके से या तो 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं या 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और टिप्पणी भी पूछी जाती है कि हुआ क्या था, या अपनी शब्दों में लिखिए इस तरीके से, तो वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और यशपाल जी के झूठा सच, ये वाला भी उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको भी करना मत भूलना। और बीच में अपडेट दे देती हूँ, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना आप लोग। मेनली चैनल तो हमारा सिर्फ स्पेशली हिंदी लिटरेचर से ही रिलेटेड है। वहाँ पर हिंदी लिटरेचर के कंटेंट वगैरह मैं अपलोड करती रहती हूँ, क्विज, क्वेश्चन, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर। और ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि एवरी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। क्विज और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 4th टॉपिक है हमारा भक्ति काल की विशेषताएं और कवि। सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि कितने कालों में विभाजन या विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य को, तो उसमें एक आता है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल क्या होता है ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ऐसा मत समझना कि ये छोटे छोटे टॉपिक मैंने 1-2 लाइन में मतलब कि लिख दिया आप लोगों के सामने तो इतना ही है, नहीं। इनको आप पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा समझ समझ कर, क्योंकि हर चीज़ को डिटेल में आप पढ़ोगे समझोगे तभी आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे एग्जाम में। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के तरीके से दे दिए, इसको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन से भी हायर लेवल के क्वेश्चन बनाकर दिए जाते हैं, ताकि आपकी एक तरीके से वहाँ पर ये देखी जाती है कि आप लोगों ने कितना ध्यान दिया है, कितना आप लोगों ने जोर दिया है पढ़ाई पर, या कितना आपको उस चीज़ के बारे में ज्ञान है। ठीक है, निर्गुण और सगुण भक्ति में डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक रहेगा, इसको भी अच्छे से कर लेना। और संत कबीर जी के बारे में, रैदास जी के बारे में, सूरदास, मीराबाई, इन सब के बारे में पढ़ना है। मीराबाई कौन से मतलब कि सगुण भक्ति में आती हैं या निर्गुण भक्ति में आती हैं, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। 5वां टॉपिक रहेगा हमारा छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनके बारे में हर चीज़, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन से ईयर में रचनाएं लिखी थी, उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो। और आगे चल के मैं इन्हीं 9 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो वो भी आप लोगों को एक तरीके से अच्छे से पता चल ही जाएगा। बाकी यहाँ पर 4 मुख्य कवि जयशंकर प्रसाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए हमारे, महादेवी वर्मा पंत हो गए हमारे। इनकी शैली, रचना और भाषा हर चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने कौन कौन सी कविताओं में क्या क्या चीज़ें लिखी, कब पब्लिश हुई, और ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारी कविताओं पर विवाद भी हुआ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने काव्य शास्त्र के मूल तत्व कौन कौन से हैं। रस, अलंकार और छंद। रस और छंद से रिलेटेड मैं टॉपिक लेकर आ चुकी हूँ। दोहा क्या होता है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं या किस तरीके से लिखा जाता है, ये सब कुछ वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है। रस में भी सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने, देख लेना। और अलंकार से रिलेटेड हमारी क्लास अपकमिंग होगी, बट ये टॉपिक भी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, देन है हमारे सामने 7 टॉपिक निबंध और लेखक वाले जो क्वेश्चंस आएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैच द फॉलोइंग मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी और पीजीटी में भी आ जाते हैं, और नेट एग्जाम में तो भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस तरीके से आप लोगों से मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल चरित्र निर्माण, महादेवी वर्मा गौरा, तो ये आप लोगों को मैच वाले क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाएंगे कि मैच करके बताना है किसकी कौन सी रचना है। निबंध किसने लिखा है, किसके ऊपर लिखा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी याद रखनी है आप लोगों को। जैसे भारत दुर्दशा है, ये भी हमारा एक निबंध में ही आता है। ठीक है, और ये मतलब नॉर्मली हरीशचंद्र जी की मतलब की है ये रचना भारत दुर्दशा। तो बहुत सारे ऐसे भी कवि हैं जो मैंने यहाँ पर मतलब कि मेंशन नहीं किए हैं, बट आगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती जाऊंगी। बट ये 9 टॉपिक हैं जिनमें आप क्वालिफाई हो सकते हो इजीली। आप धक्का मार के जो पास करते हैं ना, उस तरीके से आप पास हो सकते हो। बट पास होना ज़रूरी नहीं है भाई,
कम से कम ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आप 10 से 15 नंबर, 15 से 20 नंबर थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले आओ। क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ पास होने के लिए आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान भी तो होना चाहिए। आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए। तो ये मैं सिर्फ क्वालिफाई वाले टॉपिक बता रही हूँ, बाकी आप लोगों को डिटेल में हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। देन है 8th टॉपिक हमारा प्रमुख आलोचक। आलोचक भी रहे हैं हमारे कि किसने कौन सी कविता के बारे में, निबंध के बारे में, कहानी के बारे में, उपन्यास के बारे में अपनी टिप्पणी लिखी, क्या 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 चीज़ें बताई। तो रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में उन्होंने मतलब कि किस तरीके से बताया, आलोचना की है। नामवर सिंह छायावाद, ठीक है, नागेंद्र जी की। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। तो 8वें टॉपिक में आलोचक और उनकी कृतियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको ही ऐड ऑन करना। बाकी देखो, बाकी तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ोगे तो और थोड़ा सा माइंड में रहेगा ये चीज़, ठीक है। देन है हमारे सामने 9th रचना और रचनाकार। ये वाला जो बार बार मैं 2 बार बता चुकी हूँ इसको, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कमाईनी हमारी जयशंकर प्रसाद जी की है, गोदान प्रेमचंद जी की है, सूरसागर सूरदास जी की है, झूठा सच यशपाल जी की है। तो ये मैच के हिसाब से दे रखा है, यहाँ तो आमने सामने आंसर दे रखे हैं, बट वहाँ पर ये होगा कि आप लोगों को आगे पीछे करके आंसर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि मैच कीजिए। तो वहाँ पर हम गड़बड़ी कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है, और सबसे ज़्यादा नेट एग्जाम में हमारी दिक्कत आती है। क्योंकि अगर एक इन 3 में से मतलब चारों में से अगर हमें एक पॉइंट नहीं आता तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो गलत ही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक 9 के 9 आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं। बाकी जो क्विज सेशन वाले या क्वेश्चन आंसर वाले जो सीरीज़ लेकर आऊँगी मैं, उसमें और भी बताती जाऊँगी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को साइड बाय साइड ऐड ऑन करते हुए चलने हैं, ठीक है। तो याद रखना है इन सभी टॉपिक्स के बारे में। होप सो आप लोगों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहे। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।